आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का पीएम मोदी ने अनावरण भी किया। उद्घाटन समारोह को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। प्रतिमाओं के अनावरण के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें ये नहीं भूलना है कि आजादी के बाद अच्छे काम को एक ही परिवार के नाम से योजना पनपी। एक ही परिवार, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकाला है। भाजपा हर किसी के योगदान को अवसर दे रही है। कोई नहीं भूल सकता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास हुआ। कांग्रेस और यूपी में सपा ने यही किया, लेकिन भाजपा ने बाबा साहेब के इतिहास को मिटने नहीं दिया। सरदार पटेल के कद को आजादी के बाद छोटा करने का प्रयास किया गया। भाजपा ने ही सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रेरणा बनाई। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को हराया है। यह इसलिए संभव हुआ कि जो पीछे छूट गया था, जो अंतिम पंक्ति में था, उसे प्राथमिकता दी। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन तीन महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। ये डॉक्टर मुखर्जी ही थे जिन्होंने भारत में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान के विधान को खारिज कर दिया था। आजादी के बाद भी जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भाजपा को गर्व है कि हमारी सरकार को आर्टिकल 370 की दीवार गिराने का अवसर मिला। जब सैचुरेशन की भावना होती है तो भेदभाव नहीं होता, और यही तो सुशासन है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है, यही सच्चा सेकुलरिज्म है। आज जब देश के करोड़ों नागरिकों को बिना भेदभाव पहली बार पक्का घर, शौचालय, नल से जल, बिजली और गैस कनेक्शन मिल रहा है, करोड़ों लोगों को पहली बार मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज मिल रहा है, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास हो रहा है,
तो पंडित दीनदयाल जी के विजन के साथ न्याय हो रहा है। साथियों, बीते दशक में करोड़ों भारतीयों ने गरीबी को परास्त किया है, गरीबी को हराया है। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भाजपा सरकार ने जो पीछे छूट गया था उसे प्राथमिकता दी, जो अंतिम पंक्ति में था उसे प्राथमिकता दी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह स्थल विरासत और विकास का नया स्वरूप है। पूरे देश को इस प्रेरणा स्थल से एक नई प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन 3 महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में लगाई गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं में प्रत्येक की ऊंचाई 63 फीट है। प्रतिमाओं को कांसे से तैयार किया गया है। साथ ही यहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा संग्रहालय भी बनाया गया है। 30 करोड़ रुपए की लागत से बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल में एक म्यूजियम ब्लॉक है जो 98,000 वर्ग फुट एरिया में है। इस म्यूजियम में दूसरे फ्लोर पर 5 कोर्टयार्ड और 5 ही गैलरियां हैं। इसके अलावा वीवीआईपी ग्रीन रूम बना हुआ है। पहले फ्लोर पर सुदर्शन चक्र और भारत माता की आकृतियां बनी हैं। घेला इलाके में बना यह इलाका 6 साल पहले तक डंपिंग ग्राउंड था। कूड़े के ढेर की वजह से लोग इधर से गुजरने में भी कतराते थे। लखनऊ नगर निगम ने अथक मेहनत के बाद कूड़ा साफ करवाया। 3 साल के भीतर राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया। यह 65 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ मेडिटेशन सेंटर से लेकर कैफेटेरिया तक बने हैं।